जो कि इस टाइम एशिया के एक खतरनाक और घने जंगल में सरवाइव कर रहा हूँ। यूँ तो मैंने एशिया के, यूरोप के कई सारे जंगलों में 15 से 20 दिनों तक सरवाइव किया है, लेकिन मैं इस टाइम जिस जंगल में हूँ ये इंडिया का बहुत ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक जंगल है। मुझे एक लकड़ी मिल गई है जिससे कि मैं अभी मछली पकड़ने के लिए एक हथियार बनाने वाला हूँ, और इसे थोड़ा सा नुकीला करना पड़ेगा। तो बस मेरी मेहनत रंग ला दे तो आज का दिन मैं बिता सकता हूँ। अब हमारे पास सब कुछ है, खाने के लिए खाना है, अब बस रहने का इंतज़ाम करना है। कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करी हैं जिनसे कि मैं अभी खाना पकाने वाला हूँ। और एशिया में, इंडिया में एक जंगल है काजीरंगा, उसमें सरवाइव करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है जितना कि एक लड़ाकू बीबी के साथ रुकना या फिर उसके साथ जीवन बिताना। मेरा ये देखिए, ये पकने का इंतज़ार है मुझे, और इसके बाद मैं इसको खाऊंगा। मैन वर्सेस वाइल्ड की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका भाई भालू गिल, जो कि इस टाइम एशिया के एक खतरनाक और घने जंगल में सरवाइव कर रहा हूँ। यूँ तो मैंने एशिया के, यूरोप के कई सारे जंगलों में 15 से 20 दिनों तक सरवाइव किया है, लेकिन मैं इस टाइम जिस जंगल में हूँ ये इंडिया का बहुत ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक जंगल है। हालांकि इस जंगल में आपको मकड़ियाँ कई सारी देखने को मिलेंगी जो कि आपके मुंह पर एकदम जाला लगा देंगी, और मैं इस जंगल में पूरे 15 दिन सरवाइव करने वाला हूँ। तो आप बने रहिए। मुझे कुछ ऐसे रास्तों से होकर सबसे पहले मुझे देखनी पड़ेगी नदी। मैं पिछले 4 घंटे से लगातार चले जा रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगी है। इस जंगल में पानी मिलना उतना ही कठिन है जितना कि बिना सरकारी नौकरी वाले को लड़की मिलना। चलिए चलते हैं, और हम एक नदी की तलाश कर रहा हूँ। ये क्या है? ये किसी जानवर का मल है या कुछ फ्रूट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अक्सर जब भी आप वन में आते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपके पास अगर इस टाइप का कोई चाकू नहीं है या फिर कुछ भी चीज़ नहीं है तो आपको क्या करना है, एक लकड़ी रखनी है और उसको कैसे भी करके आपको घिस के, माँज के, कैसे भी करके आपको उसको नुकीला बना लेना है। मेरे पास, मैं अपने टीम के द्वारा दिया हुआ ये चाकू लेकर चल रहा हूँ, और काफ़ी टाइम हो चुका है, कोई भी नदी नहीं मिली है। हालांकि ये क्या, इस रास्ते से हाथी गुजरता है। ये जो आप देख रहे हैं ये जंगली हाथी के पैर का छाप है, और इस रास्ते से हाथी जाते हैं। हाथी यहाँ से जाते हैं, मतलब आसपास में कोई नदी हो सकती है, क्योंकि उनके पैर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे ज़्यादा जल्दी छपते हैं जहाँ पे आसपास में नदी होती है। तो चलिए हम नदी की तलाश में थोड़ा घूमते हैं। हाँ, तो आखिरकार मुझे पानी मिल ही गया और मैं पहुंच चुका हूँ एक नदी के पास। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको हाथी के पैर के निशान दिखाई दे और कई सारे जानवर अगर उस रास्ते से गए हैं, इसका मतलब है कि वो सभी पानी पीने जाते हैं या फिर आसपास में कोई नदी हो सकती है। तो फाइनली मुझे पानी मिल गया, और मैं सबसे पहले पानी पीता हूँ, उसके बाद फिर आपको कुछ बताता हूँ। जंगल काफ़ी ज़्यादा घना है तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी कोई सुरक्षित जगह देखनी पड़ेगी जिसमें मैं रात को रुक सकूं और चींटी और मच्छरों से बच सकूं। हालांकि मुझे भूख भी लगी है, खाने का इंतज़ाम नहीं हो सकता इतनी जल्दी, तो पहले मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मैं यहाँ पर मछली पकड़ सकूं या फिर किसी का शिकार कर सकूं। मेरा ये छोटा सा हथियार मेरे लिए
काफ़ी कामगार होगा। और हम पहले करते हैं अपनी कुछ तैयारी, जिससे कि हम आगे चल के अपना खाने का इंतज़ाम कर सकें। तो अभी फ़िलहाल आप बने रहिए। तो मुझे एक लकड़ी मिल गई है, जिससे कि मैं अभी मछली पकड़ने के लिए एक हथियार बनाने वाला हूँ, और इसे थोड़ा सा नुकीला करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा धार बन चुकी है और मुझे लगता है कि मछली के ऊपर अगर ये पड़ गया तो शायद से उसके आर पार हो जाएगा। तो बस मेरी मेहनत रंग ला दे तो आज का दिन मैं बिता सकता हूँ कुछ खा के, वरना कई बार ऐसा होता है कि जंगल में हमें सरवाइव करने के लिए रात को भूखे भी सोना पड़ता है। फ़िलहाल ये हो चुका है मेरा काम, और अब मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। चलो, मेरे बैग में कुछ ज़रूरी सामान है, जैसे कि मेडिसिन, तो मुझे ये बैग अपना साइड में रखना पड़ेगा। और अब मैं करने वाला हूँ कुछ मछली का शिकार। मैं इसमें नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। और इस बहते हुए पानी में शिकार करना इतना आसान भी नहीं होता है। मेहनत रंग ला गई है मेरी, और एक मछली का शिकार हुआ है आखिरकार। और ये ज़्यादा नहीं तो मुझे कम से कम 200 से 240 कैलोरीज देगी, जो कि आज रात मुझे बिताने के लिए काफ़ी है। पूरे तरीके से भूखे रहना ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता, क्योंकि जंगल में आप बीमार पड़ गए तो आपके साथ कोई भी नहीं है और किसी भी टाइप की कोई भी मेडिकल सुविधा आपको नहीं मिल सकती। हालांकि कुछ मेडिसिन्स मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ, बट उतने से कुछ नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सी कमजोरी आ जाती है, जिससे हम अगर अचानक से जानवर आ गया तो हमारा पीछा करेगा तो हम भाग भी नहीं सकते। लेकिन ये एक मछली मेरे लिए काफ़ी कुछ कर सकती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी मेहनत किस तरह से रंग लाई। और मैंने इस मछली के ऊपर इस तरह से वार किया और इतने से में ये मछली फ्लैट हो गई। मतलब कि इस मछली की, ओ भाई, ऐसे फिसलन भरे रास्ते में हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। और चलते हैं अब। इस मछली को मुझे थोड़ा सा साफ सफाई करनी पड़ेगी। इस मछली को मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। ये प्रॉपर तरीके से साफ़ हो गई है और मैं काफ़ी ज़्यादा भीग चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे नहा लेना चाहिए। और उसके बाद में फिर मैं पूरी रात आराम से सो पाऊँगा। इसको मैं रख देता हूँ। तो अब मुझे नहा लेना चाहिए और उसके बाद में मैं अपनी मछली को पकाऊंगा। पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और अब हमारे पास सब कुछ है। खाने के लिए खाना है, अब बस रहने का इंतज़ाम करना है, जो कि मैं अभी कहीं करूँगा। और
फिलहाल अभी चलते हैं, रहने के लिए ढूंढते हैं। मैंने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करी हैं जिनसे कि मैं अभी खाना पकाने वाला हूँ, और जलाते हैं पहले हम आग। शुक्र ये है कि मुझे सूखी लकड़ियाँ मिल गई। मेरी टीम के द्वारा दिया हुआ ये लाइटर शायद मेरे काम आ रहा है, और शायद नहीं, ये प्रॉपर तरीके से काम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर पत्थर नहीं मिले तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही होता है आग जलाने के लिए। जंगल में हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कभी आप जंगल में फंसे हो तो उस वक्त आपको अंधेरा होने से पहले अपने रहने का इंतज़ाम और खाने का कर लेना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर सोना चाहिए, क्योंकि अगर आप नीचे सोते हैं या फिर अपना बिस्तर लगाते हैं तो चींटियाँ आपके कान में घुस सकती हैं, या फिर कोई जहरीला सांप आपको हमेशा के लिए सुला सकता है। मेरी आँख कुछ ड्रामा कर रही है, और सबसे चुनौती भरा अगर कोई काम होता है तो वो आग जलाना, क्योंकि लकड़ियाँ कुछ गीली भी हैं, कुछ सूखी हैं, और फाइनली आग जल रही है। ओहो, मैंने वो कर दिया। फाइनली मेरी आग जल गई है। इस वक्त जब आप ठंड से काँप रहे हो और आपको अपना खाना पकाना हो तो आग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आग जल जाना यानी कि आपके चेहरे पर एक स्माइल ला सकती है और कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करती है। मुझे कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं जो कि मैंने अलग अलग जंगलों में सरवाइव करके पाए हैं, और मेरे जीवन का अगर कोई अचीवमेंट सबसे बड़ी रही है तो वो इंडिया में एक जंगल है काजीरंगा। उसमें सरवाइव करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है जितना कि एक लड़ाकू बीबी के साथ जीवन बिताना। मेरा आग पूरे तरीके से जल गई है, और मैं इसको पकाने के लिए कुछ लकड़ी का यूज करूँगा, या फिर मैं इस चाकू का कर सकता हूँ। बस मुझे जल्दी से मछली बनने का इंतज़ार है। मेरी मछली पक रही है और आप ये देख रहे होंगे, ये एक देसी मछली है जो कि भाई खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। कई बार इस तरह के जो शिकार होते हैं या फिर इस टाइप की मछलियाँ आपको हर जगह नहीं मिलती हैं। ये कुछ जो मटमैला पानी होता है इसी में मिलती हैं। जंगल आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा घना है, और इस जंगल में बहुत ज़्यादा जहरीले सांप और साथ ही भाई आपका हाथी है। शाम का भी 5:30 बज रहा है, और मुझे डर है कि कोई पानी पीने के लिए जानवर ना आ जाए। तो मेरी मछली पक रही है, और ये देखिए, ये पकने का इंतज़ार है मुझे, और इसके बाद मैं इसको खाऊंगा।
मछली पूरे तरीके से पक गई है, आप देख रहे होंगे क्या लाजवाब बनी है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। सच कहूँ तो इस मछली से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत कुछ भी हो सकता है। कुछ ना खाने से इतना काफ़ी है। ये देखिए मछली के 2 टुकड़े हो गए क्योंकि ये पूरे तरीके से पक चुकी थी। तो इसे मैं पहले निकालता हूँ। इतना कुछ मेरे लिए काफ़ी है। तो मेरा कैमरा ऑफ होने वाला है और मैं इस मछली को अभी नहीं खाऊंगा। इसको जब मैं प्रॉपर तरीके से अपने रहने का कर लूँगा उसके बाद मैं सोते समय खाऊंगा। और एपिसोड में बने रहिए। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और अभी रात का करीब 9 बज रहा है और मुझे मेरे रहने का इंतज़ाम करना है। और फ़िलहाल मैं कहीं यहीं पर सोने वाला हूँ और मैं मेरे रहने का इंतज़ाम कर रहा हूँ एक ऊंची जगह पर। ये एक पेड़ है जिसके नीचे मैं आज अपना बिस्तर लगाने वाला हूँ। और मिट्टी काफ़ी सूखी है यहाँ पर, तो मेरे ख़्याल से नमी मुझ तक नहीं पहुँचेगी। ऐसे में सबसे ज़्यादा डर होता है जब आप गीले हो तो आपको सर्दी लगने का ख़तरा होता है और कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। आप बीमार पड़ के और बुरी तरीके से पस्त पड़ सकते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर कि मैं सोने वाला हूँ। कुछ यहाँ पर होने वाला है मेरा बिस्तर। तो चलिए मैं अपना बिस्तर लगाने की तैयारी करता हूँ।